हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनकी संख्या है 20। ये हमारा पहला पार्ट होगा जो कि रचनाओं से जुड़ा हुआ है। ये ऐसी रचनाएं हैं जो टीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में और नेट तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य निबंध संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, निर्मला वर्मा का है, कुंतक का है या रामविलास शर्मा का है? तो आस्था और सौंदर्य जो है ये निबंध संग्रह है और ये रामविलास शर्मा जी का है। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रहीम जी? तो इस पंक्ति के रचनाकार है, पंक्ति क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये रचना जो है, मतलब ये पंक्ति जो लिखी है, ये लिखी है तुलसीदास जी ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। साखी शबद रामायणी कबीरदास जी ने लिखा है। सूर सागर सूर सारावली सूरदास जी ने लिखा है। अगला है, यामा रचना किसकी है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा जी की, गुलाब राय की या जायसी जी की? तो यामा जो रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला जो प्रश्न है चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न है, पंत जी को किस कृत हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा के लिए जो है 1968 में 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सबसे पहले जो है 1965 में जी शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972 में उर्वशी महाकाव्य किसका है? दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो 1972 में उर्वशी के लिए जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरि? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए, रामचरितमानस की भाषा है अवधी। बी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस किसने लिखा हुआ है? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके की विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निबंध है? तो अंडे के छिलके की विधा है नाटक। देखिए, कुछ अंडे के छिलके जो नाटक है ये मोहन राकेश जी ने लिखा हुआ है। इनकी फेमस रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। एग्जाम में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, इनको काफ़ी बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रेम सागर रचना किसकी है? दौलत राम, कविगंग की, जटमल की या लल्लू लाल की? तो प्रेम सागर जो रचना है ये लल्लू लाल जी की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, जैसे अष्टायाम जो है नाभादास ने लिखा हुआ है। चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग ने लिखा है। गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा है, जटमल कवि। नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, हरिशंकर परसाई की, अज्ञे जी की? तो कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, और आंसू, लहर, झरना, उर्वशी जो है कहानी है और जो दिनकर जी का है वो महाकाव्य है। तो उर्वशी, प्रेम पथिक, ये रचना किसकी हैं? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है, इत्यलम रचना किसकी है? इत्यलम जो है ये अज्ञे जी की है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे।
एग्जाम में अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1948 को या 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1948 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान हुई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को जो है मान्यता प्रदान की गई थी, और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय हुआ है राजस्थानी से, बिहारी से, पूर्वी हिंदी से या पश्चिमी हिंदी से? तो कौरवी भाषा का जो उदय हुआ है ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपको पता होगा, मुझे पता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 24 हैं, 20 हैं, 22 हैं या 28 हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। प्रश्न है, वर्ष 1995 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, जयशंकर प्रसाद, बीजी खेर या पंत जी? तो ये थे बीजी खेर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक रचना किसकी है? हरिऔध जी की, मीराबाई जी की, रत्नाकर जी की? रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उनको रत्नाकर कहा जाता है। बोधा जी की। तो उद्धव शतक जो रचना है ये है रत्नाकर जी की। गंगा अवतरण, गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी, ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। सी ऑप्शन आपका सही है। उद्धव शतक रचना जो है ये रत्नाकर जी की है। अगला प्रश्न है, आराधना रचना किसकी है? पंत जी की, निराला जी की, प्रसाद जी की या दिनकर जी की? तो आराधना जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। पंत जी सुमित्रानंदन पंत जी, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आराधना जो है किसकी रचना है? निराला जी की। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट जो है किसे कहा जाता है? प्रसाद, प्रेमचंद, पंत या निराला जी को? तो उपन्यास सम्राट जो है सभी को पता है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। गोदान गमन, ठीक है, काफ़ी फेमस इनके उपन्यास हैं। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? दिनकर, पंत, मैथिली शरण गुप्त या निराला? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज के जो हमारे 20 प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे रचनाओं से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए हिंदी के। तो अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे वीडियोस को तो गारंटी देता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।